नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा जहाज जिसके बारे में सभी का यही कहना था कि यह कभी डूबेगा ही नहीं, लेकिन यह जहाज अपना पहला सफर भी पूरा नहीं कर पाया। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश पैसेंजर जहाज RMS टाइटैनिक की। 17 मंजिला इमारत जितने ऊंचे, 3 फुटबॉल के मैदान जितने लंबे और 3500 से भी अधिक लोगों को अपने लक्ष्य तक पहुँचाने की क्षमता रखने वाले इस जहाज को बनने में कुल 26 महीनों का समय लगा था। इस जहाज के 26 महीनों में बनकर तैयार होने के पीछे 3000 लोगों की दिन रात की कड़ी मेहनत और काम करने की लगन थी। जब यह विशाल जहाज पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ तो इसे देखने के लिए लगभग 1 लाख लोग मौजूद हुए थे। इस जहाज ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर से अपना पहला सफर शुरू किया था, लेकिन गंतव्य स्थान तक पहुंचने से पहले ही यह नॉर्थ अटलांटिक के गहरे पानी में डूब गया। जहाज के डूबने के इस हादसे में लगभग 1500 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। नॉर्थ अटलांटिक में घटित इस घटना को अभी तक के इतिहास में सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक माना जाता है। आज हम टाइटैनिक के बनने से लेकर टूटने और डूबने की पूरी कहानी जानने वाले हैं, तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। इस कहानी की शुरुआत होती है 31 मार्च 1909 से, जब बेलफास्ट आयरलैंड में व्हाइट स्टार लाइन ने एक लग्जरी विशाल जहाज बनाना शुरू किया। जब यह विशाल जहाज बनकर तैयार हुआ था तो इसे देखकर लाखों लोग हैरान हो गए थे। कभी किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा जहाज भी बनाया जा सकता है। इस जहाज की लंबाई 882 फीट 9 इंच और ऊंचाई करीब 175 फीट थी। उस समय टाइटैनिक जहाज को बनने में $7.5 मिलियन खर्च हुए थे, जिन्हें यदि आज के हिसाब से देखे तो यह कीमत करीब $145 मिलियन तक होगी। जब यह जहाज पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ तब भी इसमें छोटा मोटा डेकोरेशन का काम चलता ही रहा और अंत में 2 अप्रैल 1912 को यह विशाल और लग्जरी जहाज बनकर पूरी तरह तैयार हुआ। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद 10 अप्रैल 1912 को यह जहाज अपने पहले सफर के लिए रवाना हुआ। इस जहाज को करीब 5507 किलोमीटर तक का सफर तय करना था, जो कि इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के बीच का था। जब टाइटैनिक जहाज ने अपने सफर की शुरुआत की तब इस पर 908 क्रू मेंबर को मिलाकर कुल पैसेंजर की संख्या करीब 2223 थी, जबकि यह जहाज 3500 से भी अधिक लोगों को एक बार में ले जा सकता है। इस जहाज में कुछ लोगों को तो मात्र इसलिए बैठाया गया था क्योंकि व्हाइट लाइन के 2 अलग अलग जहाजों में कोयले की कमी हो गई थी, और फिर टाइटैनिक में पर्याप्त स्थान होने के कारण इन्हें भी इसी जहाज में शिफ्ट कर दिया गया था। सफर के शुरू के 4 दिनों तक तो यह जहाज बिना किसी समस्या के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था, लेकिन 4 दिन बाद 14 अप्रैल की रात को लगभग 11:40 पर मनुष्य के इंजीनियरिंग द्वारा बनाया गया यह जहाज कुदरत के बनाए हुए आइसबर्ग से यानी पानी पर तैरती बर्फ से जा टकराया, और बर्फ से टकराने के कारण इस जहाज के निचले हिस्से में एक छेद हो गया और धीरे धीरे पानी ने जहाज पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। देखते ही देखते जहाज पर मौजूद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। डूबते लोगों को बचाने के लिए लाइफ बोट को प्रयोग में लाया गया। बदकिस्मती से जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट ही मौजूद थे, जो कि 2223 लोगों को बचाने के लिए काफी नहीं थे। इस कारण 700 लोगों को ही बचाया जा सका और 1500 से भी अधिक लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी, जबकि टाइटैनिक 64 लाइफ बोट तक का डिजाइन हुआ था। इस हादसे में अपनी जान गंवाने वालों की संख्या में पुरुष अधिक थे, जिसमें से 337 के शव प्राप्त हो सके। जब जहाज में पानी भर रहा था और जहाज डूब रहा था तो लाइफ बोट के जरिए लोगों की जान बचाई जा रही थी, जिसमें प्रोटोकॉल के अनुसार बच्चों और महिलाओं को सबसे पहले बचाया गया था। जिन लोगों के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था उनमें से 60% लोगों को बचा लिया गया था, क्योंकि लाइफ बोट उनके ज्यादा करीब थी। इसके बाद 42% सेकंड क्लास के लोगों को और 25% थर्ड क्लास टिकट के लोगों को बचाया जा सका। कुछ अफवाह यह भी है कि जहाज में मौजूद थर्ड क्लास टिकट के लोगों को लाइफ बोट तक पहुँचने ही नहीं दिया गया था। इस जहाज पर 9 कुत्ते भी मौजूद थे, जिनमें से सिर्फ 2 को ही सही सलामत बचाया जा सका। जहाज में पानी भर जाने पर काफी लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का तापमान -2 डिग्री होने के कारण उनकी जान अधिक समय तक नहीं बच सकी, क्योंकि इतने कम तापमान में कोई भी साधारण व्यक्ति केवल 20 मिनट तक ही जिंदा रह सकता है। इतना सब हो जाने के बाद भी टाइटैनिक जहाज के म्यूजिक ग्रुप ने हार नहीं मानी। वे अपना साहस दिखाते हुए सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार गाते रहे। बर्फ के टुकड़े से टकराने के 2 घंटे 40 मिनट बाद यानी कि करीब 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरह से डूब चुका था और इसे 15 मिनट का समय समुद्र तल तक पहुँचने में लगा। मात्र कुछ समय में ही इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी, और इस जहाज के साथ उन लोगों की उम्मीदें भी डूब गई थी जो अपनों के घर आने का इंतजार कर रहे थे। जब यह जहाज बर्फ से टकराया था तब यह 2 भागों में बढ़ चुका था। यह दोनों टुकड़े आपस में 600 मीटर की दूरी पर मौजूद थे। यह जहाज 2 टुकड़ों में कैसे बटा यह अभी तक सभी के लिए रहस्य बना हुआ है। यह जहाज 1912 में डूबा था, लेकिन 1985 में जाकर इसे ढूंढा जा सका। मतलब इसे ढूंढने में करीब 73 वर्ष का समय लग गया। आज तक टाइटैनिक पर कई सारी फिल्में और डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। इन सभी फिल्मों में 18 नवंबर 1997 को रिलीज हुई फिल्म टाइटैनिक सबसे ज्यादा हिट रही। इस फिल्म को बनाने में जितना खर्च आया उतना तो टाइटैनिक जहाज को बनाने में भी नहीं आया था। इस फिल्म में जैक और रोज नाम के एक प्रेमी जोड़े को दर्शाया गया है, जो इस जहाज में ही पहली बार मुलाकात करते हैं। उनकी यह मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में और दोस्ती से प्यार में बदल जाती है। यह प्रेमी जोड़ा प्यार में इतना गुम हो जाता है कि जहाज पर मौजूद सभी लोग और जहाज के स्टाफ उनको देखने में मगन हो जाते हैं, जिसके कारण आगे आने वाला बर्फ का टुकड़ा उन्हें दिखाई नहीं देता और जहाज बर्फ से टकरा जाता
है। हादसे में जैक अपनी जान से हाथ धो बैठता है और रोज समुद्र के किनारे आकर अपनी जान बचा लेती है। इस मूवी में जो भी बताया गया है वो पूरी तरह से उस घटना से तो मेल नहीं खाती है, पर इनमें से कुछ चीजें ऐसी है जो कि वास्तविक है। इस मूवी में जहाज के डूबने के बारे में बताया गया है जो पूरी तरह से सच है। इस मूवी में यह भी बताया गया है कि जब लोग डूब रहे थे तब जहाज पर उपस्थित मैनेजमेंट द्वारा संगीत बजाया जा रहा था, जो कि वास्तविक है। लेकिन इस मूवी में जो प्रेम कहानी बताई गई है वह पूरी तरह से सही नहीं मानी जा सकती है। टाइटैनिक की घटना के बारे में कई इतिहासकार यह मानते हैं कि अगर जहाज का ड्राइवर 30 सेकंड पहले देख लेता तो यह हादसा होने से बच सकता था। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब पूरा जहाज पानी में डूब गया, वो भी केवल एक छोटी सी बर्फ की चट्टान की वजह से। दोस्तों, टाइटैनिक की स्टोरी आपको अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग वीडियोज के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।